स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और थ्योरी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। देखते हैं हम सबसे हम पहले की वीडियो में भी हमने देखा था कम्यूटिंग और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर क्या होता है। फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है। कम्यूटिंग ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑपरेटर की बात करें, दो ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर को लिखने का तरीका है। बड़े कोष्टक में हम ऑपरेटर को लिखते हैं। पहले हम ऑपरेटर ए को लिखते हैं, दोनों के बीच कॉमा यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑपरेटर बी को लिखते हैं। ये ऑपरेटर को लिखने का तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कोष्टक लगाएं या नहीं लगाएं, ब्रेकेट लगाएं या नहीं लगाएं। पहले हम ऑपरेटर ए को लिखते हैं, फिर ऑपरेटर बी को लिखते हैं। माइनस में साइन यूज़ करेंगे माइनस का बीच में, और फिर ऑपरेटर बी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे। अगर हम ऐसा पाते हैं कि ए बी इक्वल में बी ए, यानी ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया, उसके बाद ए बी इक्वल में बी ए और ए बी माइनस बी ए इक्वल में 0, तो हम कहेंगे ऑपरेट एक दूसरे को कम्यूट करते हैं या यह कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। दूसरा हम देखते हैं नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, जिनमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। ए बी ऑपरेट होंगे, ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट है वो नॉट इक्वल 0 हो तो हम कहेंगे नॉन कम्यूट ऑपरेटर है या नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं। इसी से बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं जो सभी एग्ज़ाम के सभी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम कंपटीशन एग्ज़ाम ले लें या फिर हम डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम ले लें। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, संकारक x तथा d/dx के लिए क्रम विनिमय संबंध की स्थापना कीजिए। संकारक x तथा d/dx के लिए क्रम विनिमय संबंध की स्थापना कीजिए, या हम एस्टैब्लिश कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन x एंड d/dx। सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। सपोज वेव फंक्शन इज साइन, हम एक वेव फंक्शन की कल्पना करेंगे जो हमारे पास में साई है। देन कम्यूटेशन रिलेशंस बिटवीन देम x एंड d/dx। पहले हम ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, x से लिखेंगे, फिर दूसरा ऑपरेटर लिखेंगे d/dx, और कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में कॉमा लेंगे। अब हमने माना है कि फंक्शन है हमारे पास में साइन, साइन लिखेंगे बाहर। उसके बाद हम देखते हैं जो ये हमारा जो साइन है ये दोनों के लिए सेम है, या हम देखते हैं ऑपरेट जैसे ही हम इसे करेंगे तो पहले हम देखते हैं x d/dx साइन, x d/dx साइन। दूसरा हम देखेंगे माइनस d/dx x साइन, माइनस d/dx x साइन। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये साइन इस पे ऑपरेट हो गया है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि दो फंक्शन है, पहला x है, दूसरा साइन है। इनको हम पृथक पृथक ऑपरेट करेंगे फर्स्ट एंड साइन के साथ, फर्स्ट और सेकंड के साथ। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर x को हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे, हम ऑपरेट करेंगे साइन के लिए d/dx माइनस में। अब हम सेकंड को यहाँ पर रख लेंगे और ऑपरेशन लेंगे x पे dx/dx, dx/dx से कैंसिल हो जाएगा, या हम ऐसा मान सकते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x 1 होगा। चूंकि देखते हैं x d/dx माइनस x d/dx पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन। या हम देख रहे हैं x d/dx साइन इक्वल में माइनस साइन। कंपेयर कर ले हम बोथ साइड से, तो x d/dx इक्वल में -1।
ये हमें देखना था, रिलेशन फाइंड करना था, कम्यूटेशन रिलेशन x एंड d/dx में। ये हमारे पास आता है -1। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट हैमिल्टोनियन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स फॉर ए फ्री पार्टिकल कम्यूट्स टू ईच अदर। यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम h से लिखते हैं h, और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को हम लिखते हैं p से। हमें रिलेशन फाइंड करना है कि h और p जब कम्यूट करते हैं तो वो हमें रिजल्ट 0 प्राप्त होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर ए फ्री पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। चूँकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम जानते हैं टोटल एनर्जी के लिए होता है काइनेटिक और पोटेंशियल। चूँकि पोटेंशियल यहाँ 0 हो गया है तो H इक्वल में p²/2m। p यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है जिसको p इक्वल हम लिखते हैं -iota_h×del। p इक्वल -iota_h×del। p इक्वल -iota_h×del। चूँकि p की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ऑपरेटर p होता है -iota_h×del। या हम जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -h×2del2/2m। चूँकि ये डेल ऑपरेटर है वो डेल ऑपरेटर 3 डायमेंशन के लिए है। चूँकि हम यहाँ फॉर वन डायरेक्शन के लिए ही हम यहाँ यूज़ करेंगे इसको, फॉर x डायरेक्शन के लिए ये होगा h इक्वल -h×2/2m del2/del x²। h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है यहाँ -h×2/2m del2/del x²। वी प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि हम ये लेके चलेंगे h और p अगर कम्यूट करते हैं तो कम्यूटेशन रिलेशन उनके बीच में क्या आना चाहिए 0। ये हमें प्रूफ करना है ईच अदर, कम्यूट ईच अदर यानी ये 0 आना चाहिए। चूँकि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो होता है -iota_h×del, -iota_h×del। ये जो है हमारे पास में px इक्वल में -iota_h×del/del x डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसे, x डायरेक्शन के लिए है ये। दूसरा हम यहाँ देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है HP, कम्यूट HP -PH। यहाँ हम इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे। H हमारे पास में है इक्वेशन 1 और P है हमारे पास इक्वेशन 2 से -iota_h×del/del x। H की वैल्यू हम पुट करेंगे -h×2/2m del2/del x²। P की वैल्यू पुट करेंगे -iota_h×del/del x, माइनस साइन है बीच में। उसके बाद है P की वैल्यू -iota_h×del/del x। H की वैल्यू है हमारे पास में -h×2/2m del2/del x²। जैसे हम इसे देखते हैं देखने के पश्चात हम पाते हैं यहाँ से -h×2/2m ये हम बाहर ले लेंगे और -iota_h×, चूँकि माइनस माइनस पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये होगा iota_h⁵/2m del3/del x³। ऐसे ही इधर भी जो रिलेशन है वो होगा माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और फिर बाहर माइनस है तो ये माइनस के साथ चलेगा iota_h×3/2m del3/del x³। चूँकि इसमें जो कॉमन आ रहा है वो है हमारे पास में iota_h×3/2m, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी del3/del x³ माइनस में माइनस साइन के साथ del3/del x³। पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो ये जो रिलेशन हमारे पास आएगा कम्यूटेशन रिलेशन वो आएगा 0। ये हम देख चुके हैं यहाँ पर कि हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं H और P,
क्योंकि हमने फाइंड कर लिया एच पी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो 0 प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एच एंड पी कम्यूट ईच अदर। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया है टॉपिक। आगे हम देखना चाहेंगे थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा, क्योंकि ये बार बार इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 से 7 नंबर में। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर फॉर ए पार्टिकल इज एल, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है एल एंड इट्स कंपोनेंट्स आर एल एक्स एल वाई एंड एल जेड, देन प्रूव दैट प्रूव क्या करना है हमें, फर्स्ट हमें प्रूव करना है एल एक्स एल वाई कम्यूट करते हैं तो वो होता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, यानी नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं, ये कम्यूट नहीं करते हैं। एल क्रॉस एल इक्वल आयोटा एच क्रॉस एल, ये भी हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें देखना है, ये कोई भी नोटेशन नहीं है साथ में, ओनली एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हम ऐसे लेंगे इसको, एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड इक्वल में 0 हमें प्रूफ करना है सेकंड क्वेश्चन में। देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट लेके चलेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल इक्वल आर क्रॉस पी। हम जानते हैं एल इक्वल में आर क्रॉस पी होता है, आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के लिए, और पी यहाँ पर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है। इसे हम लिखना चाहेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल, चूंकि P इक्वल होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। L को हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लेना चाहेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में ये आएगा एल एक्स एल वाई एंड एल जेड। एल एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। एल वाई होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। एल जेड होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स। इस फॉर्म से हमने इनको कंपोनेंट्स फॉर्म में डिवाइड कर लिया है, या कंपोनेंट्स ऑफ एल। पहला हमें फाइंड करना है एल एक्स एल वाई कम्यूट करते हैं कि नहीं। जब ये कम्यूट करेंगे तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 फाइंड होना चाहिए, लेकिन हमें ये 0 नहीं फाइंड होता है, ये आयोटा एच क्रॉस एल जेड के बराबर प्राप्त होता है, ये हमें फाइंड करना है। हम देखते हैं यहाँ पर एल एक्स एल वाई इक्वल में जो हम लिखेंगे रिलेशन, वो पहले लिखेंगे एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। एल एक्स एल वाई हम पहले फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर, जो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा हमें, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे पहले एल एक्स और फिर एल वाई की वैल्यूज लेंगे साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऑपरेट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल जेड, ब्रैकेट के साथ में z डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। ये हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन के साथ में, इसकी सेकंड टर्म लेके चलेंगे माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई,
और ये दोनों टर्म साथ में चलेंगी, जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल जेड, जेड डेल अपॉन डेल एक्स। इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, ऐसे ही इसकी 2 टर्म्स आएंगी और इसकी भी 2 टर्म्स आएंगी। कुल मतलब हमारे पास में 4 टर्म्स आएंगी यहाँ पे। y डेल अपॉन डेल जेड, जेड डेल अपॉन डेल एक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले z के साथ ही ऑपरेट होगा, यानी y डेल बाय डेल एक्स, y डेल बाय डेल एक्स। दूसरी जो टर्म होगी वो z को कांस्टेंट ले लेंगे एक बार, y के साथ लिखेंगे वाई जेड डेल अपॉन डेल जेड और डेल अपॉन डेल एक्स, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल 2 अपॉन डेल जेड डेल एक्स, डेल 2 अपॉन डेल जेड डेल एक्स। नेक्स्ट हम ऐसे ही इसे सॉल्व करते रहेंगे, जो टर्म्स का डेरिवेशन यहाँ होगा उसको हम कर लेंगे, जैसे डेरिवेटिव जो होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म के साथ देखते हैं वाई एक्स डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म के साथ देखते हैं जेड स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ जेड एक्स डेल 2 अपॉन डेल वाई डेल जेड। कुल मिला के हमारे पास 4 टर्म्स थी, लेकिन फर्स्ट टर्म का हमने 2 बार डेरिवेशन किया है तो टोटल हमारे पास 5 टर्म्स हो जाएंगी। हाँ, इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 3rd। इक्वेशन 3rd हो जाएगी हमारे यहाँ पर, चूँकि हमने ये फाइंड किया है एल एक्स और एल वाई। कम्यूटेशन रिलेशन के लिए हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एल वाई इंटू एल एक्स। एल वाई एल एक्स इक्वल में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड, वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्म्स आएंगे यहाँ पे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जेड डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस जेड स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स वाई डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे जैसे हम इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो डेल अपॉन डेल जेड है, जेड को एक बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये होगा एक्स डेल अपॉन डेल वाई, और लास्ट जो हमारे पास प्लस में आएगा एक्स जेड डेल 2 अपॉन डेल जेड डेल वाई। चूँकि हमें ये देखना है, रिलेशन फाइंड करना है कम्यूट ईच अदर में, एल एक्स और एल वाई जब कम्यूट करते हैं तो जो रिलेशन प्राप्त होता है वो हमारे पास होना चाहिए एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। जैसे ही हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो रिलेशन आता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई। अगर हम एक बार पीछे जाकर देखें तो ये जो रिलेशन हमारे पास फाइंड हुआ है, ये अंदर वाला जो रिलेशन है वो है एल जेड के लिए, चूँकि एक बार हम देखना चाहेंगे एल जेड के लिए जो रिलेशन है वो है माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस आयोटा एच क्रॉस के साथ में है ये। इसको हम एक बार टुकड़ों में लिख लेते हैं, आयोटा एच क्रॉस इंटू आयोटा एच क्रॉस, और ये होगा एल जेड। वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई। आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई के साथ जो रिलेशन होगा उसको हम लिखेंगे एल जेड। ये यहाँ तक जो रिलेशन है वो एल जेड है, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा में जो चलेगा वो है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, क्योंकि वहाँ हमारे पास रिलेशन में ओनली एच क्रॉस है आयोटा के साथ में, यहाँ एच क्रॉस स्क्वायर है तो ये होगा आयोटा एच क्रॉस एल जेड। सिमिलरली हम रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं एल वाई एल जेड के बीच में और एल जेड एल एक्स के साथ में आयोटा एच क्रॉस एल वाई। ये हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट के सॉल्यूशन थे। इसी का सेकंड पार्ट हम लेके चलेंगे एल क्रॉस एल। जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उसी फॉर्म में लेके चलेंगे आई जे और के साथ में एल एक्स एल वाई एल जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड। जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आई के साथ में एल वाई एल जेड,
जैसे हम इसको सॉल्व करने का जो तरीका जानते हैं पहले से, वो ये है। वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि इसको हम एज इट इज रख लें और इसको जे को के से और के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है वेक्टर प्रोडक्ट, तो बीच में यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ऐसे ही यहाँ जे के साथ भी जैसे सॉल्व करेंगे इसे आई कैप के साथ में जो होगा वो आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, ये आयोटा एच क्रॉस एल एक्स की वैल्यू है, ये आयोटा एच क्रॉस एल वाई की और ये आयोटा एच क्रॉस एल जेड की। आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे, आई कैप एल एक्स प्लस जी कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड। आयोटा एच क्रॉस एल के कंपोनेंट्स हैं ये, यानी एल क्रॉस एल इक्वल में आयोटा एच क्रॉस एल। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा उसी का सेकंड पार्ट। एल स्क्वायर इक्वल में एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ये हमें देखना है। क्रम विनिमयक एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल में एल स्क्वायर को 3 कंपोनेंट्स फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स के साथ में। चूँकि ये एक बार इसके साथ लिखा जाएगा, फिर ये इसके साथ लिखा जाएगा, फिर ये इसके साथ लिखा जाएगा, इस फॉर्म में हम यहाँ पर लेके चलेंगे इसे। एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। चूँकि ये प्रॉपर्टी हम कम्यूटेशन रिलेशंस की पढ़ चुके हैं पहले से, ए बी सी अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में है और तीसरा सिंगल है तो उसके लिए हम रिलेशन लिखेंगे। ए और सी का कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करेंगे, बी और सी का फाइंड करेंगे, इसके साथ ए और इसके साथ में बी लेके चलेंगे। जैसे ही हम देख रहे हैं एल एक्स स्क्वायर एल एक्स इक्वल एल एक्स और एल एक्स, ये रिलेशन जब हम इसमें फॉलो कर देंगे तो ये हमारे पास में आएगा 0। सेम जो क्वांटिटी हैं उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी 0 होता है। फिर हम देखना चाहते हैं एल स्क्वायर एल एक्स में एल स्क्वायर के जो कंपोनेंट्स है, एक्स वाला कंपोनेंट 0 हो गया तो जो बचा वो है एल वाई स्क्वायर एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स, एल वाई स्क्वायर एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। फिर इसको इसी वाले फॉर्मूले से देखकर हम यहाँ लिखेंगे एल वाई एल एक्स प्लस एल जेड एल एक्स। जैसे ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देंगे तो ये होगा एल वाई एल एक्स एल वाई एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स प्लस में एल जेड एल एक्स एल जेड प्लस एल जेड एल एक्स। चूँकि ये हम पहले से देख चुके हैं, एल वाई एल एक्स एल जेड एल एक्स और एल जेड एल एक्स, ये कम्यूटेशन रिलेशन है जो हमें प्राप्त होगा। एल वाई और एल एक्स के बीच में ये होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, क्योंकि क्रम जैसे ही टूटता है बीच में, चूँकि हम ये रिलेशन देख रहे हैं ये किसके बीच में है, एल वाई और एल एक्स के बीच में, एल वाई और एल एक्स के बीच में। चूँकि रिलेशन है एल एक्स और एल वाई के बीच में, ये आयोटा एच क्रॉस एल जेड होता है, ये इसका रिवर्स है तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। दूसरा जो एल वाई एल जेड है, आयोटा एच क्रॉस एल एक्स एल जेड एल एक्स आयोटा एच क्रॉस एल वाई होता है। तो ये जो रिलेशंस हैं वो नेगेटिव साइन इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे रिवर्स हो गया है। इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल में हमें 0 प्राप्त होता है। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं एल स्क्वायर एल वाई इक्वल 0 एंड एल स्क्वायर एल जेड इक्वल में 0। ये सब देखने के पश्चात हम बता सकते हैं कि एल स्क्वायर कोणीय समवेग के प्रत्येक घटक के साथ क्रम विनिमय का पालन करता है, एल एक्स के साथ, एल वाई के साथ और एल जेड के साथ।
इसी से रिलेटेड हम एक असाइनमेंट देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं ऑब्जेक्टिव MCQs वाले जो हमें सॉल्व करने हैं। बहुत सारे कंपटीशंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ गेट में, कुछ RPSC से भी पूछे जा चुके हैं। और ये जो रिलेशन है ये 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। FRPX = आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल एक्स FR भी हमें प्रूफ करना है इनके बीच में कम्यूटेशन रिलेशन। और इसके लिए हमें आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं इसको सॉल्व। थैंक यू।